मैम स्टार्ट कर दो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी through which we can generate new ideas and new concept, or we can create new association between existing ideas and concepts. क्रिएटिविटी सृजनात्मक का मतलब कुछ नया कार्य करना, नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना, नवीन अनुसंधान यानी कि नया रिसर्च करना, जो कि इसी में सृजनात्मक के अंतर्गत आता है। क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस थ्रू विच वी कैन जनरेट न्यू आइडियाज एंड एसोसिएशन between existing ideas and concept someday in a way that सृजनात्मक मनुष्य की वो योग्यता है जो अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता के अनुसार वो कुछ ऐसा करता है जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ। क्रिएटिविटी इज समथिंग विद इन दैट involves thinking in with different and analytical idea. सृजनात्मक जो है वो ऐसी विचारधारा है जो बड़ी गहराई में जाती है और एक तरह से आग नया कुछ। सृजनात्मक मतलब है कि मौलिकता, उपयोगिता, यानी कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना का उत्पाद करती है। साधन के अरूप में सृजनात्मक एक मौलिक रूप में मानव ग्रहण करके अभिव्यक्त करने और गुणात्मक होता एवं प्रक्रिया है। जो क्रिएटिविटी है उसमें न्यू, यूनिक, यूजफुल, मीनिंग लीक से हट करो, खोजो कुछ ऐसा नया हो जो पहले किसी ने ना किया हो, यानी कि मैजिक। नकल तो बंदर भी करते हैं कुछ नया करने के लिए, जिसमें कुछ नया हो,
नई रिसर्च हो, नया कंसेप्ट हो, नई मौलिकता हो, नई उपयोगिता हो, उसे हम क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता या मौलिकता या रचनात्मकता कहते हैं। जो दूसरों ने पहले ना किया हो, यानी कि वैज्ञानिक योग्यता का मापन करने के लिए क्रिएटिविटी में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो कुछ अलग सोचने और अलग सोचने की प्रक्रिया हो, कुछ अलग हो, यूनिक हो, यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो, कुछ नया आइडिया हो, कुछ नई रिसर्च हो, नया कंसेप्ट हो, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, जो लीक से हटकर हो। ये जरूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी केवल जीनियस बच्चे ही कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चों के अंदर भी ये एबिलिटी होती है, कुछ नया करने की। ये अलग अलग है क्रिएटिविटी। जैसे कि हम कहते हैं किसी बच्चे को डांस में परफेक्शन है, तो वो डांस में अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, अलग अलग तरह के डांस करता है। किसी की संगीत और सुरों में होती है कि वो अलग अलग सुरों के द्वारा अपने संगीत को अलग अलग तरह से, जैसे वो कहते हैं कि ऐसी छाप छोड़ जाए दिलों और दिमाग पर, ऐसा अट्रैक्टिव कर दे, ऐसा समथिंग न्यू करे, ऐसी क्रिएटिविटी करे, ऐसा मैजिक करे जिसे लगे कि हम बार बार देखें और बार बार सुने, जिससे हम इंस्पायर हो, हमारा हृदय को टच कर रहा हो, दिल को टच कर रहा हो, ऐसी छाप छोड़ जाए जो कि दिल और दिमाग पर, उसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। कुछ बच्चे पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी पेंटिंग ऐसे लगती है कि जैसे पेंट किया हुआ वो तस्वीर बोल रही हो या हमें डायरेक्ट देख रही हो। कुछ बच्चे लिखने में, लिखावट उनकी बहुत अच्छी होती है। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अलग तरीके की क्रिएटिविटी होती है, लेकिन वो यूनिक से अलग हो, लीक से हटकर हो, और उसमें डाइवर्सिटी हो। कि वो अलग अलग दिशाओं में सोच रहा हो, जिसमें अट्रैक्शन हो, जिसमें दिल और दिमाग पर छाप छोड़ जाए, जो हृदय को टच कर जाए, ऐसा मैजिक हो। हम ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी भी क्रिएटिविटी में जिसमें मौलिकता हो, उपयोगिता हो, नवीनता हो, यूनिक हो, यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो, पहले किसी ने ना किया हो, उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स क्या क्या है। सृजनात्मकता के तत्व, क्रिएटिविटी एलिमेंट्स, मेन इसके 4 एलिमेंट्स है, 4 तत्व हैं। पहला है फ्लुएंसी, FLUENCY, धारा प्रवाहिता जिसको कहते हैं। फ्लुएंसी जिसका मतलब है धारा प्रवाहिता, इसका मतलब है कि जिसके अंदर, जिस पर्सन के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी होगी, उसके पास नंबर ऑफ आइडियाज होंगे। आइडियाज यानी कि विचारों की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होगी, फ्लुएंट होगी, कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उस पर अधिक से अधिक अपने विचार दे,
उसको समाधान करने के लिए उसके पास बहुत सारे आइडियाज हो, कि वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, चाहे वो यूजफुल है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ आइडियाज, बहुत अधिक मात्रा में उसके पास उस प्रॉब्लम की समाधान करने के लिए बहुत सारे विचार हो। दूसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। वैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन, लेकिन यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब विविधता है, वैरायटी है, कि जो वो थॉट है, जो आइडियाज है, उनमें वैरायटी हो, एक ही दिशा में सोचने वाली ना हो, बल्कि बहुत सारी दिशाओं में उसको विचार हो या उसकी विविधता हो, वैरायटी हो। रिजिड नहीं होना चाहिए कि वो एक ही विचारधारा पर रिजिड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें विविधता होनी चाहिए। अगर इस प्रॉब्लम की का समाधान इस आइडिया से नहीं हो रहा या इस थॉट से नहीं हो रहा, तो और जो उसके पास दिशाएं हैं सोचने की, जो उसके पास नंबर ऑफ आइडियाज है, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। पहला तो फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाहिता, कि उसके अंदर आइडिया, नंबर ऑफ आइडियाज अधिक होने चाहिए, नंबर ऑफ थॉट्स होने चाहिए। लेकिन फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें वैरायटी होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि वो अड़ जाए एक ही विचारधारा पे, बल्कि उसको किसी भी प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए, कुछ नया करने के लिए उसके पास थॉट्स में वैरायटी होनी चाहिए, वो हर दिशा में उसे सोचना चाहिए। तीसरा जो मेन है, वैसे तो मेन चारों ही हैं, लेकिन तीसरा मेन है ओरिजिनलिटी, मौलिकता। मौलिकता, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल, यानी कि जो भी आपके पास आइडियाज है, थॉट है, वो दूसरों से अलग हो, मौलिक हो, वो आपके खुद के हो, रेयर हो, रेयर आइडिया जिसमें कहते हैं, यूनिक आइडिया, जो स्पेशल हो, ओरिजिनल हो, उसमें मौलिकता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, आइडियाज रेयर हो, यूनिक हो, स्पेशल हो, दूसरों से लीक से हटकर हो। चौथा एलिमेंट है एलेबोरेशन। एलेबोरेशन का मतलब है सार्थकता, औचित्यता। क्योंकि पहला तो हमने बताया धारा प्रवाहिता, यानी कि नंबर ऑफ आइडिया, जो फ्लुएंसी हो, अधिक से अधिक आपके पास आइडिया हो, थॉट हो। दूसरा मैंने बताया फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उस थॉट में वैरायटी हो, आइडियाज में वैरायटी हो, रिजिडता नहीं हो, बल्कि उसमें फ्लेक्सिबल हो, लचीलापन हो, अड़ने वाला ना हो, हर दिशा में आपके पास विचार होने चाहिए। फिर है ओरिजिनलिटी, मौलिकता, नवीनता, रेयर थॉट, रेयर आइडियाज, यूनिक, स्पेशल, ओरिजिनल। फिर एलाबोर, यानी कि उसमें सार्थकता कितनी है, कितना यूजफुल है, औचित्यता कितनी है। तो इसके लिए उस पर्सन को उस समस्या को देखने के लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, डिटेल में देखना होगा, उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, यानी कि वो जो थिंकिंग है वो भिन्न हो, वो गहराई से उसको सोचे, गहराई के थॉट हो, गहराई के आइडियाज हो, डिटेल में विस्तार से उसको देखे, तभी उसमें औचित्यता और सार्थकता आ सकती है।
कुछ नया करने की। अब इसके 4 आपको एलिमेंट्स बताए हैं। पहला है फ्लुएंसी, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है ओरिजिनलिटी, फोर्थ है एलेबोरेशन यानी कि सार्थकता, धारा प्रवाहिता, विविधता, लचीलापन, मौलिकता, और फोर्थ मैंने बताया जिसका कोई औचित्य हो, सार्थकता हो। अब है क्रिएटिविटी के प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के प्रिंसिपल, पहला है मोर इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड। मोर इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड। जो भी क्रिएटिव काम करेगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कल्पना करने की आवश्यकता है, कि उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य हो कि वह उसके बारे में कल्पना करे, सोचे। क्योंकि जब वो कल्पना नहीं करेगा तो कोई क्रिएटिव काम भी नहीं कर पाएगा, उसके अंदर आइडिया ही नहीं आएंगे, आइडिया में वैरायटी नहीं होगी, मौलिकता नहीं होगी। तो इसके लिए मोर इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड। आपको अधिक से अधिक उसके लिए कल्पना करने की जरूरत है। क्रिएटिविटी इज वेरिएबल, यानी कि उसके अंदर जैसा कि मैंने बताया फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। क्रिएटिव इज फंडामेंटल थिंकिंग, उसमें मौलिक विचारधारा हो। क्रिएटिविटी इज वैल्यूड बाय ग्रुप, ऐसा समूह हो जिसकी यूटिलिटी हो, उपयोगिता हो। बिना उपयोगिता के आइडिया बेकार है, थॉट्स बेकार है। जो समाज के लिए फायदेमंद हो। क्रिएटिविटी एक्सप्लेन द पर्सनालिटी ट्रेड्स ऑफ क्रिएटिव पीपल। जो क्रिएटिविटी है, जो उत्पादकता है, वो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व के गुणों को बखान करता है, एक्सप्लेन करता है। क्योंकि जब किसी के अंदर कोई सृजनात्मक होता है, कुछ नया करता है, तो उसकी पर्सनालिटी भी, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी का एक गुण हो जाता है, पर्सनालिटी ट्रेड्स हो जाता है। तो ऐसे क्रिएटिव पीपल को अलग की पहचान हो जाती है, अलग पहचान वाला हो जाता है। मल्टीपल सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव्स। ए क्रिएटिव पर्सन के पास समाधान के लिए बहुत सारे विकल्प हो। मैंने बताया ना, उसके पास हर दिशा में सोचने की पावर हो। टू अवेक क्यूरियोसिटी, जो क्रिएटिव पर्सन होता है, जिसके अंदर सृजनात्मक कुछ नया करने की होता है, कुछ नया करता है, कुछ नया चिंतन करता है, वो केवल एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता, बल्कि उसकी जो होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। यानी कि उसकी सोचने की शक्ति जो है भिन्न होती है, चिंतन करने की शक्ति भिन्न होती है, उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उसके पास विचारों का फैलाव होता है जो रुकता नहीं है। इतना विचारों का फैलाव होता है, उसका चिंतन जो है वो अधिक विकल्प और अधिक विचारों के फैलाव को स्थान देता है। तो वो टू अवेक क्यूरियोसिटी, यानी कि वो जागरूकता भी फैलाता है। उसके अंदर जागरूकता फैलाने की भी क्रिएशन होती है,
कि वो ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं, कुछ मौलिक कर रहा हूं जो लीक से हटकर है, पहले जिसने ऐसा कोई काम किया नहीं है। तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, क्योंकि जब हम उसको बार बार देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें नया कुछ है, तो हमें देखने की इच्छा होगी, तो हमारे अंदर एक जागरूकता पैदा करेगी। टू ब्रेक अवे फ्रॉम रेशनल कन्वेंशन आइडिया, टू ब्रेक अवे फ्रॉम रेशनल कन्वेंशनल आइडिया, जो परंपरागत हमारे विचार हैं उन्हें दूर करने की लॉजिक होंगे, तर्क होंगे उनके पास, क्योंकि वो कुछ नया कर रहा है, कुछ मौलिक कर रहा है, कुछ नया सृजन कर रहा है, समथिंग न्यू, ऐसी छाप छोड़ जाता है जो दिल और दिमाग पर छू जाए। तो वो जो पुराने रीति रिवाज है या पुराने हमारे सिद्धांत है या पुराने हमारी विचारधारा है, उसको दूर करने के लिए भी उनके पास एक लॉजिक, चिंतन होगा, तर्क होंगे, विचार होंगे। वो अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर उनको दिया जाता है, क्योंकि उसके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग है। सृजनात्मकता को हम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान, रिसर्च, कलाकृति में, संगीत में, रचना में, लेखन में, काव्य में, कला में, चित्रकला में, भवन निर्माण में, कोई साइंटिफिक रिसर्च में, आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग, कुछ नया क्रिएटिविटी करने की उसके अंदर क्षमता है, उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, सृजनात्मक कहते हैं। वो इस चारों तरफ की जो हमारी बाउंड्री बनी हुई है, एग्जिस्टिंग बाउंड्री, उससे भी परे सोचता है। इन दिस वी थिंक बियॉन्ड एग्जिस्टिंग बाउंड्री, इन दिस वी थिंक बियॉन्ड एग्जिस्टिंग बाउंड्री, यानी कि जो हमारे चारों तरफ एक विचारधारा की बाउंड्री बनी हुई है, उस बाउंड्री को, उस सीमाओं को तोड़ते हुए कुछ नया करता है और उससे परे जाता है। उसकी सोच, उसकी कल्पना, उसका प्रोजेक्ट वो नया है, उसकी रिसर्च नहीं है, उसकी न्यू आइडिया स्टोरीज है, जो कि न्यू आइडिया है, जो कि यूजिंग द एबिलिटी टू मेक और थिंक ऑफ न्यू थिंग, यानी कि वो शो करता है कि वो कुछ नया बना रहा है, नया कुछ काम कर रहा है। ये फुल्ली भी हो सकता है, पार्शली भी हो सकता है। देयर इज फुल्ली और पार्शली न्यूनेस इन क्रिएटिविटी, यानी कि पूर्ण रूप से भी या आंशिक रूप से भी वो सृजनात्मक में नयापन ला सकता है। क्योंकि क्रिएटिविटी जो है हर क्षेत्र में है, लाइफ के हर क्षेत्र में है, फाउंड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ रिलेटेड टू क्रिएशन। जीवन के हर क्षेत्र में कुछ रचना नहीं हो सकती है, फाउंड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ रिलेटेड टू क्रिएशन। इसमें हम प्रोडक्टिविटी यानी कि लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, अपनी उत्पादकता से, अपने नएपन से, अपने से लीक से हटकर काम करने से, न्यू आइडिया से, एग्जिस्टिंग से परे जाकर
हम जो नया उत्पादन करते हैं या नया काम करते हैं उसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। और क्रिएटिव एक्सेप्टिव ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें यूज ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, उत्पादकता भी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उपयोगिता भी होनी चाहिए। यूजफुल होना चाहिए, यूनिक के साथ साथ मीनिंगफुल के साथ साथ उस यूजफुल भी होना चाहिए, और लोग उसे एप्रिशिएट भी करें। क्योंकि जो भी वो सॉल्यूशन करेगा, ऐसा ना हो कि नेगेटिव नहीं, बल्कि वो लोगों के द्वारा एप्रिशिएट होना चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उस काम की यूटिलिटी होनी चाहिए, होना चाहिए कि समाज उसे पसंद करे, एप्रिशिएट करे। साइलेंस में अट्रैक्शन होना चाहिए, साइलेंस में ऐसा समथिंग न्यू होना चाहिए। और टीचर में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, टीचर के अंदर भी कुछ सृजनात्मक चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आज का स्टूडेंट कुछ नया चाहता है, सेम नहीं चाहता। वो कहता है समथिंग न्यू। स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, वो नयापन चाहता है, मैजिक चाहता है, कुछ ऐसा उन्हें लगे कि वो पहली बार देख या सुन रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो, उनके हृदय को टच कर रहा हो, ऐसी क्रिएटिविटी हो। क्योंकि जब टीचर की टीचिंग क्रिएटिव होगी तो स्टूडेंट जो है अट्रैक्टिव होगा, क्लासरूम में बोर नहीं होंगे, और लर्निंग भी अधिक से अधिक होगी। उसमें जीनियस बच्चे तो इंटरेस्ट लेंगे ही, जो नॉर्मल और एवरेज बच्चे हैं वो भी इंटरेस्टिंग लेसन को इंटरेस्टिंग की तरह पढ़ेंगे या सुनेंगे, क्योंकि उसमें कुछ नया आ रहा है। इसलिए ऑडियो विजुअल एड यूज किया जाता है, प्रोजेक्ट मेथड यूज किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज किया जाता है, प्ले के द्वारा, कुछ गेम के द्वारा, कुछ स्टोरी सुनाकर, कुछ अपनी लैंग्वेज बॉडीज के द्वारा टीचर उस लेसन को अट्रैक्टिव बनाता है, चाहे वो लेसन बोरिंग भी हो। क्योंकि जब उसमें कुछ नया आएगा तो स्टूडेंट को लगेगा कि हमें इसको सुनना चाहिए। तो जीनियस बच्चे तो इंटरेस्ट लेंगे ही, उनके अंदर तो क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन जो एवरेज है बच्चे या जो स्लो लर्नर भी हैं, तो वो जब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें लगता है कोई मैं चीज पहली बार ऐसा देख रहा हूं, ये कोई मैजिक है या कोई नया विचार है, उसमें अट्रैक्शन है, तो उसकी लर्निंग पावर बढ़ जाएगी और क्लासरूम में भी साइलेंस हो जाएगा। बच्चे जो शरारती बच्चे भी हैं वो भी शरारत छोड़कर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो टीचर के अंदर भी ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए जिससे वो क्लासरूम को अट्रैक्ट कर सके, अपने लेसन को, अपने जो कंसेप्ट को उसमें कुछ ऐसा जोड़ा जाए, ऐसे विकल्प लाए जाए, ऐसी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, ऐसी उसके अंदर विचार अलग अलग दिशाओं वाले हो और वह उसे ग्रहण कर सके। क्योंकि ये लर्निंग जो है उसकी लॉन्ग टाइम लर्निंग होगी, क्योंकि ये यूनिक होगी, रेयर होगी, उसमें ओरिजिनलिटी होगी, वैरायटी होगी। तो ये टीचर के अंदर जब एबिलिटी आएगी तो स्टूडेंट के अंदर भी वो आएगी, क्योंकि वो उनको भी फिर आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दोगे जिसमें वो अपने नंबर ऑफ आइडियाज को बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ आइडियाज में वैरायटी ले आएंगे, और वैरायटी के साथ साथ उनमें मौलिकता, नवीनता होगी जो कि यूनिक होगी, मीनिंगफुल होगी, यूजफुल होगी।
रेयर आइडियाज होंगे, स्पेशल आइडियाज होंगे, डेप्थ में सोचेंगे, गहराई में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, रियल आर्ट होगा, कुछ न्यू थिंग होगी, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, चाहे आपका फील्ड हो साइंटिफिक रिसर्च का, चाहे आर्ट का, म्यूजिक का, पोइट का, पेंटिंग का, या पढ़ने लिखने का, या कुछ अलग प्रोजेक्ट बनाने का, तो उसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट लेंगे और स्टूडेंट उसमें कार्य करेंगे। ये था आपका क्रिएटिविटी। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पुट करना हो क्रिएटिविटी के बारे में? मैम ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? इसमें आएगा कि व्हाट इज द डिफाइंड ऑफ क्रिएटिविटी, ऑब्जेक्टिव्स, एलिमेंट्स एंड रोल ऑफ टीचर्स। मैम हिंदी में बता दीजिए।